जरा सोचिए, आप अभी अपने घर में आराम से बैठे हैं। आपको लग रहा होगा कि आप बिल्कुल स्थिर हैं, कुछ भी हिल नहीं रहा है। लेकिन ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धोखा है। हकीकत में आप इस वक्त एक कॉस्मिक रोलर कोस्टर पर बैठे हैं, जिसकी कोई सीट बेल्ट नहीं है। जब आप पलक झपकाते हैं, तब तक आप अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर चुके होते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा सूरज और उसके साथ पूरा सौर मंडल, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, और वो भी कोई मामूली स्पीड से नहीं, बल्कि 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर भी अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इस स्पीड से भी एक चक्कर पूरा करने में हमें 23 करोड़ साल लगते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या हमारी आकाशगंगा स्थिर है? बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिकों ने जब ब्रह्मांड को और गहराई से देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पाया कि सिर्फ हमारी पृथ्वी या सूरज नहीं, बल्कि हमारी पूरी की पूरी आकाशगंगा और हमारे आसपास की लाखों आकाशगंगाएं एक साथ किसी अनजान दिशा में खींची चली जा रही हैं। रफ्तार लगभग 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। हम एक विशाल कॉस्मिक नदी में बह रहे हैं, लेकिन ये नदी जा कहाँ रही है? वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी मंजिल को एक नाम दिया है, द ग्रेट अट्रैक्टर। ये ग्रेट अट्रैक्टर क्या है? ये कोई ब्लैक होल है, कोई दैत्य, या कुछ और? समस्या ये है कि हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते। ये हमारी आकाशगंगा के ठीक पीछे गैस और धूल के घने बादलों के पार छिपा है। इस इलाके को वैज्ञानिक जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा भारी हिस्सा है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि वो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाशगंगाओं को अपनी ओर खींच रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर हम उसे देख नहीं सकते तो हमें इसके बारे में पता कैसे चला? यहीं पर इंसान की बुद्धिमानी काम आती है। नासा के हबल और प्लैंक जैसे टेलीस्कोप ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी ब्रह्मांड के जन्म के समय की बची हुई रोशनी का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रोशनी के पैटर्न में एक तरफ नीलापन और दूसरी तरफ लालपन है। आसान भाषा में कहें तो आगे की चीजें हमारी तरफ आ रही हैं और पीछे की चीजें दूर जा रही हैं। और इस वैश्विक वैज्ञानिक खोज में हर देश का योगदान है। भारत के इसरो का एस्ट्रोसैट मिशन भी अंतरिक्ष की गहराई में एक्सरे और अल्ट्रावायलेट किरणों का अध्ययन करता है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आकाशगंगाओं के क्लस्टर कैसे बनते हैं और ये विशाल गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। तो हम सब उस ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ गिर रहे हैं। क्या किसी दिन हम उससे टकरा जाएंगे? क्या वहां पहुंचकर हमारा सफर खत्म हो जाएगा? यहीं पर विज्ञान की सबसे रहस्यमयी बात सामने आती है। जवाब है, शायद हम वहां कभी पहुंच ही ना पाए। भले ही ग्रेट अट्रैक्टर का गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन ब्रह्मांड में एक और अदृश्य ताकत है, डार्क एनर्जी। ये डार्क एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को रबर बैंड की तरह फैला रही है, और वो भी बढ़ती हुई रफ्तार से। कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। आप आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ट्रेडमिल की बेल्ट आपको तेजी से पीछे खींच रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो ग्रेट अट्रैक्टर के खिंचाव को भी हरा देगी। हमारी मंजिल हमेशा के लिए हमारी पहुंच से दूर हो जाएगी। हम अंतरिक्ष में कहां जा रहे हैं? सच तो यह है कि हम एक ऐसी कॉस्मिक रेस का हिस्सा हैं जिसका शायद कोई अंत नहीं है। हमेशा की तरह ब्रह्मांड हमें ये याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारी यात्रा कितनी अनंत है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ब्रह्मांड के इस रहस्य के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।